Hello students, we will continue IMO level 2 paper of year 2019 to 20 and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. So in question number 21, which of the following options shows the correct prime factorizations of 72? Okay, प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 72. तो प्राइम फैक्टराइजेशंस में हम क्या होता है बेसिकली कि हम फैक्टराइजेशन तब तक हम करते हैं जब तक कि हमारा नंबर एंड ना हो जाए प्राइम नंबर से. ओके, तो ऑप्शंस ए में क्या है, देखो ये नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर है. नो, ये 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ओके, एंड 9 क्या है, 9 इज द कंपोजिट नंबर. ओके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर से एंड नहीं हुआ ये फैक्टराइजेशंस. ओके, बट इन ऑप्शन बी में देखो नंबर जो है एंड हुआ है, फैक्टराइजेशन एंड हुआ है कौन से नंबर से, वो प्राइम नंबर से ही फैक्टराइजेशन एंड हुआ है. तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन एंड प्रोसेस भी देखो 72 की 2, 36 का देन 2, 18 की 2, 9 की 3. ओके, एंड नंबर एंड विथ प्राइम नंबर. ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट है. एंड ऑप्शन सी में भी देखो नंबर जो एंड हुआ वो कंपोजिट नंबर से. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. A certain number when divided by 3 gives a remainder of 1. The same number when divided by 4 gives a remainder of 3. Which of the following can be the number? Okay, इस क्वेश्चन का इजी मेथड क्या है, आप ऑप्शन से 1 by 1 चेक कर लो. ओके, तो इन ऑप्शन है 109 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 36, बट 109 इज नॉट डिविजिबल बाई 36 और 3. ओके, नॉट डिविजिबल बाई 3, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 1. बट यहाँ पर तो इसमें क्या है, डिवाइडेड बाई 3 गिव्स रिमाइंडर 1, ये तो हमारा करेक्ट है. बट क्या है, द सेम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 3. 109 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आएगा, 27 आएगा क्वेश्चन. बट 109 इज नॉट प्रॉपरली डिविजिबल बाई 4, गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1. ओके, तो हमारा क्या आना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 3 आना चाहिए. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 3 नहीं आया. ओके, एंड इन ऑप्शन बी में क्या है 71 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन 23. और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2. ओके, तो ये तो हमारा ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, बट हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया. ओके, तो हम आगे चेक नहीं करते. ऑप्शन सी में क्या है 82. ओके, 82 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन विथ रिमाइंडर 1. ओके, तो ये हमारा यहाँ ये तो करेक्ट है, रिमाइंडर 1. बट व्हेन 82 इज डिवाइडेड बाई 4 तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा 20 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2. ओके, बट हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर देखो क्या आना चाहिए 3. ओके, तो ये भी हमारा ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया. ओके, एंड इन ऑप्शन डी में क्या है 79 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 26 एंड रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1. ओके, तो ये तो हमारा करेक्ट आ गया. एंड नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड बाई 4 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3. अगर हम 79 में 4 से डिवाइड करते तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 19 एंड रिमाइंडर क्या आएगा 3. तो ये तो दोनों ही कंडीशन वैलिड है. पहला क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 एंड सेकंड क्या है 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3. तो वो हमारा आया ना, 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 एंड 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. If 7 by 25 of a number is 21 more than 1 by 4 of the same number, then find the number. Okay, तो इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं जो नंबर हमें फाइंड करने. ओके, लेट द नंबर इज x. ओके, देन क्वेश्चन क्या है, इफ 7 by 25 ऑफ अ नंबर, 7 by 25 ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई. ओके, इज क्या होती है, स्टेटमेंट सब में इक्वल टू. ओके, इज. ओके, इसके प्लेस पर हम इक्वल लिख दिए. ओके, देन 21 मोर देन क्या है, 21 मोर देन 1 by 4 ऑफ द सेम नंबर. 21 मोर देन 1 by 4 ऑफ द सेम नंबर. सेम नंबर मीन्स जो हमने लेट करा था. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन. देन क्या हो जाएगा 7x by 25 इज इक्वल टू 21 प्लस x by 4. ओके, देन 7x by 25 माइनस x by 4 इज इक्वल टू 21 हम लिख देंगे, ये आएगा लेफ्ट साइड तो ये
प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, देन हम 25 एंड 4 की एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 100। 25 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 4 एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 4 में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा 25 एंड 25 में एक्स से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या आएगा 28x माइनस 25x 28x माइनस 25x बाई 100 इज इक्वल टू 21। देन 3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 100 बाई 3। देन 3 से डिवाइड करते 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 700। ओके, सो 700 इज इन option D. So option D is the right option for question number 23. Now our next question is question number 24. Which of the following statement is are false? P. Successor of largest 7-digit number is 10 million and Q में क्या है estimated value of largest 6-digit number rounded to the nearest 100 is the smallest 6-digit number. ओके, तो हमें इनमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ओके, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पी में क्या है सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 7-digit नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट 7-digit नंबर क्या होती है 7 टाइम्स 9। ओके, 7 टाइम्स 9 3 3 6 7 टाइम्स एंड सक्सेसर इसकी क्या हो जाएगी +1 हम कर देंगे इसमें। ओके, इसमें हम +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1। देन 7 टाइम्स 0। ओके, 7 टाइम्स 0 3 3 6 7 टाइम्स 0 तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू 1 करोड़। ओके, इज इक्वल टू 1 करोड़। देन क्या है इज 10 मिलियन। सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 7-digit नंबर इज 10 मिलियन। 10 मिलियन क्या होती है 10 पर क्या होगा 6 टाइम्स 0। ओके, 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होती है 1 6 टाइम्स 0 देन 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 देन 6 टाइम्स 0। ओके, तो ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 करोड़। ओके, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 करोड़। देन क्या होगा पी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू। ओके, हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पी हमारा क्या आ गया ट्रू। देन स्टेटमेंट क्यू में क्या है estimated value of largest 6-digit number rounded to the nearest 100 is the smallest 6-digit number. First of all largest 6-digit number क्या होती है 999999। ओके, इसका हमें क्या करना है राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। इसका करें नियरेस्ट 100 का हमें राउंडेड ऑफ करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि देखो 999 अगर इसका हम 100 प्लेस का वनली इस नंबर का अगर हम राउंडेड ऑफ करते हैं 100 प्लेस का तो हमारा क्या आता है 1000। ओके, हमारा क्या आएगा 1000। देन तो इसी तरह जब आप इस प्लेस के नंबर का राउंडेड ऑफ करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये इसके जगह इस प्लेस पर आप क्या करोगे ये लिखोगे। देन 1 ये लिखना है 1 हम इसमें एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। इस 9 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। देन फिर अगेन इस 10 का 0 यहाँ लिखेंगे देन हम 1 इसमें ऐड करेंगे देन अगेन 10 देन अगेन फिर से हम 1 इसमें ऐड करेंगे तो अब 10 तो हमारा क्या आएगा ये हो गया इतना। ओके, तो क्या कह रहा है ये इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। नो, दिस इज द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर 3 3 6 + 1 ये क्या है स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर। तो ये क्या आ गया हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ओके, ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। हमें क्या फाइंड आउट करना है फॉल्स ही फाइंड आउट करना है ना। सो only Q. Okay, only option B is the right option for question number 24. Now our next question is question number 25. Rajat bought 14 kg 460 gram of tomatoes. If he can put 1 kg 205 gram of tomatoes in each bag, then how many bags does he need to put all the tomatoes? Okay, इस क्वेश्चन में सिंपली हमें डिवीजन करने हैं। ओके, क्वांटिटीज ऑफ टोमेटोज डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ टोमेटोज इन ईच बैग। ओके, बट यहाँ पर क्या है 2 यूनिट्स है केजी एंड ग्राम, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्मॉलर यूनिट में। ग्राम हमारा स्मॉलर यूनिट में है 460 तो ऑलरेडी हमारा ग्राम में है, बट हम 14 केजी इस केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा कन्वर्सन फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, तो इससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्या हो जाएगा हमारा ये 460 ग्राम 14460 ग्राम।
ओके एंड क्वांटिटीज ऑफ टोमेटोज इन ईच बैग क्या 1 kg 205 ग्राम, इसकी भी हम कन्वर्ट कर देते, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 205 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा 1205 ग्राम। ओके देन नंबर ऑफ बैग इज इक्वल टू क्या होगा क्वांटिटीज ऑफ टोमेटोज 14460 ग्राम डिवाइडेड बाई क्वांटिटीज ऑफ टोमेटोज इन ईच बैग। ओके तो ये ग्राम सो 14460 की डिवीज़न करेंगे हम 1205 से 1 टाइम्स, तो हमारा क्या आएगा 241 एंड 0। ओके तो फिर 2 टाइम्स करेंगे क्या आएगा 2410, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 12। सो 12 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26, which of the following options is correct। ओके ये हमारा कन्वर्जन है, तो इसके हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके तो फर्स्ट ऑप्शंस में क्या है 8 लीटर 42 मिलीलीटर, तो यहाँ पर क्या है ये स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करके हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ये तो हमारा मिलीलीटर में ऑलरेडी है, हमें इस लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। ओके तो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर, ये क्या है कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, दैट इज फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके तो हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स जाएंगे 3 स्टेप्स, एंड 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 10, देन 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 1000 बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके देन 1000 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते तो ये लीटर हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो ये हमारा क्या आ जाएगा 8042 मिलीलीटर, बट हमारे यहाँ पर क्या गिवन है 842 मिलीलीटर, तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा रॉन्ग हो गया। क्लियर है। देन ऑप्शन बी में क्या 3 हेक्टोमीटर एंड 4 डेकामीटर। ओके दिस, तो इसको हमें किस में चेंज करना है मीटर में, डेट इज ऑल्सो फ्रॉम क्या हेक्टोमीटर टू मीटर, डेट इज ऑल्सो कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, एंड हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर इनटू मीटर, तो हमें कितने स्टेप्स जाने होंगे हेक्टोमीटर 2 स्टेप्स जाने होंगे, 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 10, देन 2 स्टेप्स इज इक्वल टू 100, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके देन 3 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा मीटर में चेंज हो गया, एंड डेकामीटर टू मीटर, डेट इज ऑल्सो कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने स्टेप जाने होंगे ओनली 1, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके तो हमारा ये क्या आ जाएगा 300 मीटर प्लस 40 मीटर, डेट इज इक्वल टू 340 मीटर, तो हमारा ऑप्शन बी में भी 340 मीटर है, ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके एंड ऑप्शन सी में क्या 75 किलोमीटर 15 मीटर। ओके इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो हमारा ऑलरेडी मीटर में, इसको हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 75015 मीटर। ओके बट यहाँ पर क्या गिवन है 7515, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, एंड ऑप्शन डी में क्या है 2 डेसीग्राम 5 सेंटीग्राम। ओके तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। ओके तो डेसीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ओके एंड सेंटीग्राम को भी मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हमें 2 स्टेप्स आने होते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट में हमें 2 स्टेप्स आने होते हैं, बट सेंटीग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 स्टेप से जाने होते हैं। ओके तो क्या हो जाएगा ये 200 मिलीग्राम प्लस 50 मिलीग्राम, डेट इज इक्वल टू 250 मिलीग्राम, बट हमारा आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पर 205 मिलीग्राम, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ओके सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आया था, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। Now our next question is question number 27. The given table shows the timings of a showroom. Study it carefully and answer the questions that follows. Day क्या है Monday to Friday and time क्या है टाइमिंग 9:30 AM to 5 PM and Saturday to Sunday 9:45 AM to 2 PM. Okay. Samir arrived at the showroom at 8:15 AM on Wednesday. How long will he have to wait for the showroom to open? ओके समीर कौन से डे में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल समीर आता है वेडनेसडे, डेट इज इन मंडे टू फ्राइडे की इन बिटवीन में आता है। ओके एंड वो कब आ जाता है अराइव कब करता है 8:15 AM में, एंड सो कब से ओपन होते हैं शोरूम कब से ओपन होते हैं
9:30 AM से। वो कब अराइव किया? 8:15 में, ओके 8:15 AM में। बट 9:30 से शोरूम ओपन होता है 9:30, तो वो उसको कितना देर वेट करना पड़ा, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके 8:15 टू 9:15 कितना हो जाएगा टाइम? 8:15 टू 9:15 क्या होगा टाइम? 1 आवर। ओके देन 9:15 टू 9:30 कितने टाइम हो जाएंगे? 15 मिनट। तो उसको कितना वेट करना पड़ा? 1 आवर 15 मिनट। ओके 1 आवर 15 मिनट। क्लियर है? एंड देन सेकेंड क्या है? इफ़ ही अराइव्ड एट द सेम टाइम ऑन संडे देन हाउ लॉन्ग विल ही हैव टू वेट? सेम टाइम दैट इज 8:15। वो संडे मीन्स इस वाले कॉलम में वो आता है। सैटरडे संडे की टाइमिंग क्या है? 9:45। ओके तो वो संडे को भी आ जाता है। सैटरडे संडे कब ओपन होती है शोरूम? 9:45 AM में। ओके और वो कब अराइव करता है? एट द सेम टाइम है ना, एट द सेम टाइम मीन्स 8:15। तो 8:15 से 8:15 AM टू 9:45 हमें टाइम फाइंड आउट करनी, इसके ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना। ओके तो 8:15 टू 9:15 क्या टाइम हो जाएगी? 8:15 टू 9:15 1 आवर। देन 9:15 टू 9:45 कितने टाइम हो जाएंगे? 30 मिनट्स। ओके 30 मिनट्स। क्लियर है? तो कितने टाइम हो गए? 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट। 1 आवर 30 मिनट। फर्स्ट में हमारा क्या आया था? 1 आवर 15 मिनट एंड सेकेंड में क्या आया? 1 आवर 30 मिनट। तो 1 आवर 15 मिनट एंड 1 आवर 30 मिनट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now our next question is question number 28. Which of the following figure shows 2 into 1/4 anti-clockwise rotation of the given figure? Okay 2 into 1/4। तो इस फिगर का तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है राइट टू लेफ्ट। क्या होती है? राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में होती है? राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? तो इस फिगर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे 2 into 1/4, तो 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो 1 यहाँ से स्टार्ट करेगा रोटेशन, तो 1 कंप्लीट होगा, वो सेम पोजिशंस पर अराइव कर गया। ओके एंड देन सेकेंड 2 टाइम्स है ना, 2 है पहले, तो 2 फिर से करेंगे तो ये फिर से वहीं पर सेम पोजिशंस पर आ जाएगा। तो 2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस में तो इस फिगर का कुछ भी चेंजिंग नहीं होता, बट 1/4 में देखते हैं कि फिगर का क्या होता है। 1/4 तो सबसे पहले आप ये समझो कि 1/4 कहाँ तक ये फिगर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में आएगी तो ये फिगर कहाँ तक पहुँचेगी। ओके तो ये फिगर यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जब आप पाओगे तो हाफ होगा। ये पोजीशन जब यहाँ आएगा और ये पोजीशन जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ये क्या होगा? हाफ होगा। ओके हाफ। बट हमें क्या करना? 1/4 मीन्स इस पोजीशन को, इसको हमें यहाँ पर लाना है, मीन्स 1/4। क्लियर है? मैं ड्रॉ करती हूँ। देखो ये क्या, ये वाले इस स्ट्रिंग को उठाकर आप यहाँ पे करो, इस स्ट्रिंग को उठाकर आप यहाँ पे करो, तो ये क्या बनेगा? फिगर ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। क्लियर है? एंड ये क्या हो जाएगा? अब नीचे आ जाएगा। देख लो इसको, ये पूरी पोजीशंस को आप ऐसे कर दो, यहाँ पर कर दो। इसको अगर आप यहाँ पे किए तो ये कहाँ पर चला जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर है ना? ये यहाँ पर आ गया 1/4 में। हाफ होता तो ये यहाँ होता और ये यहाँ, बट 1/4 में ये यहाँ पर हो गया एंड ये यहाँ पर हो गया। बस हमें 1/4 कराना है ना। तो देखो और ये क्या हो जाएगा? ये भी जस्ट इसी के साथ इसके साथ नीचे में हो जाएगा। तो ये फिगर कैसा फॉर्म होगा? ऐसा। एंड ये जस्ट ऊपर में चला जाएगा तो ये फिगर कैसा फॉर्म होगा? नीचे में सेडेड। क्लियर है? तो इस टाइप की फिगर कौन से ऑप्शन में है? This is in option A. So option A is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. The given table shows the fare of traveling from two cabs X and Y. Study it carefully and answer the following questions. How much total money Sneha has to pay if she travels 4.5 km by cab Y and 3.5 km from cab X? ओके इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है, तो आपको कंसंट्रेटली कैलकुलेशंस करने हैं। ओके कैब फर्स्ट में क्या है? फ्रॉम कैब वाई। ओके तो कैब वाई के लिए हम पहले डिस्कस करते हैं। ओके तो फॉर 1 किलोमीटर, देखो फेयर रेट फॉर 1 किलोमीटर क्या है? फर्स्ट किलोमीटर। फेयर रेट फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है कैब वाई के लिए? ₹24.50। ओके फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ओके फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है? ₹24.50। देन रेस्ट किलोमीटर कितने हो जाएंगे? कैब वाई से वो
4.5 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते, तो रेस्ट कितने किलोमीटर हो जाएंगे? हमने अभी तो फाइंड आउट कर लिया 1 किलोमीटर का, तो रेस्ट और कितने किलोमीटर का हमें फाइंड आउट करना है? 3.5 किलोमीटर का। ओके, 1 किलोमीटर का यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट किलोमीटर का 24.50। ओके, देन रेस्ट हमारा 3.5 किलोमीटर का फाइंड आउट करना है। फॉर कैब वाई के लिए फिर क्या है? हाफ किलोमीटर के लिए क्या है? ₹8.45। हाफ किलोमीटर के लिए फेयर रेट क्या है? ₹8.45। देन 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? ₹8.45 क्रॉस 2। ओके, फॉर हाफ किलोमीटर के लिए इतना है, तो 1 किलोमीटर के लिए इतना हो जाएगा। एंड द 3.5 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा उसका रेट? 3.5 किलोमीटर के लिए उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 3.5 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फेयर रेट बोलो या कॉस्ट बोलो। ओके, तो क्या हो जाएगा? ₹8.45 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.5, तो क्या आ जाएगा? ₹8.45 मल्टीप्लाई 7 से 85 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? 59.15। ओके, तो 3.5 किलोमीटर के लिए हमारा क्या आ गया? ₹59.15। क्लियर है? एंड फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या था? 24.50। देन टोटल चार्ज फॉर कैब वाई क्या हो जाएगा? ₹24.50 प्लस 59.15, क्या आ जाएगा? इसको हम एडिशन करेंगे तो इसका आ जाएगा ₹83.65। क्लियर है? ₹83.65। ओके, हमारा कैब वाई के लिए तो अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 83.65। एज इट इज़ हम कैब एक्स के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, कैब एक्स के लिए क्या है? 3.5 किलोमीटर वो ट्रैवलिंग करती है। कितना करती है? 3.5 किलोमीटर फ्रॉम कैब एक्स, फ्रॉम कैब एक्स। तो कैब एक्स के लिए देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसका रेट क्या है? 28.40। कितना है? 28.40 फर्स्ट किलोमीटर। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज ₹28.40 एंड वो टोटल ट्रैवलिंग क्या करती है? 3.5 किलोमीटर। तो रेस्ट हमें और कितने का फाइंड आउट करना है? 2.5 किलोमीटर का। ओके, 1 किलोमीटर का तो हमने फाइंड आउट कर लिया ₹28.40, तो रेस्ट हमें 2.5 किलोमीटर का फाइंड आउट करना। ओके, देन फेयर रेट फॉर हाफ किलोमीटर फॉर कैब एक्स क्या गिवन है? ₹6.25। हाफ किलोमीटर का फेयर रेट गिवन है 6.25। देन फेयर रेट फॉर 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? ₹6.25 मल्टीप्लाई 2। ओके, देन रेस्ट किलोमीटर क्या है? 2.5 किलोमीटर। देन फेयर फॉर 2.5 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? ₹6.25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.5। ओके, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ₹31.25। क्या आएगा? 31.25। देन टोटल चार्जेस फॉर कैब एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था क्वेश्चन से? ₹28.40 एंड देन रेस्ट 2.5 किलोमीटर के लिए हमारा क्या आ गया? 31.25। ओके, 31.25। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ₹59.65। क्लियर है? 59.65। तो कैब वाई के लिए हमारा क्या आ गया? ₹83.65 एंड कैब एक्स के लिए आ गया 59.65। देन टोटल मनी स्नेहा हैज़ टू पे फॉर कैब वाई एंड कैब एक्स बोथ क्या हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन ₹83.65 प्लस 59.65। क्लियर है? हमने कैब वाई के लिए भी फाइंड आउट किया था ना इतना, एंड देन कैब एक्स के लिए इतना, तो क्या हो जाएगा? रुपीज़ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 143.30। ओके, तो 143.30 इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Select the incorrect options. Okay, हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है? ट्राइंगल्स विथ ऑल अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड ए स्केलेन ट्राइंगल्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है? अनइक्वल साइड्स जो होते हैं ट्राइंगल्स के, वो कौन से ट्राइंगल्स होती है? स्केलेन ट्राइंगल्स। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। ये क्या है? करेक्ट ऑप्शंस। ओके, एंड इन ऑप्शन बी at 1:15 the smaller angle formed between the two hands of a clock is acute angle. सो ये क्लॉक मैंने आपके लिए रफली ड्रॉ किया। ओके,
तो ये 1:15 करना है ना, तो आवर हैंड हमारा ये हो जाएगा 1 की ओर एंड मिनट हैंड यहाँ। तो क्या है कि स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल हमारा ये है एंड लार्जर एंगल हमारा क्या है ये, तो हमें स्मॉलर एंगल का डिस्कस करना है। ओके, द स्मॉलर एंगल फाउंड बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज एक्यूट एंगल। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये एक्यूट एंगल ही है ना, एक्यूट एंगल क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री। तो ये कौन सी एंगल फॉर्म हो रही है, आप देखो ये तो एक्यूट एंगल ही फॉर्म हो रही है ना, है? तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ओके, एंड इन ऑप्शन सी लाइन इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री आर कॉल्ड perpendicular lines. Yes, this statement is also correct. ये क्या है, intersecting at 90 degree is called perpendicular lines. Okay, so option C भी हमारा wrong हो गया। And in option D, an angle greater than 90 degree but less than 360 degree is called an obtuse angle. ये statement हमारा ये क्या है, ये wrong है, क्योंकि obtuse angle क्या होती है, an angle greater than 90 degree but less than 180 degree. Okay, an angle greater than 90 degree बट लेस देन 180 डिग्री, यहाँ पर क्या है, लेस देन 360 डिग्री। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही फाइंड आउट करने थे ना, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। इफ 14 tenths 25 hundredths is subtracted from the product of 4.42 and 6, then the resultant number of 10 is. ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 4.42 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा हमारा 26.52। ओके, एंड 14th टेंथ मीन्स 14/10, क्लियर है, एंड 2500 इन दोनों का सम 2500 मीन्स 25/100, क्लियर है। 14/10 14/10 2500 25/100 इन दोनों का सम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसकी डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शंस में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। तो अब तो हम इसकी न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसकी डिनोमिनेटर सेम हो गई। ओके, तो क्या हो जाएगा 165/100 दैट इज इक्वल टू 1.65, क्लियर है। तो क्या है 14 10 एंड 2500 से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ। ओके, तो नंबर क्या होगा, रिजल्टेंट नंबर, तो नंबर कम कैसे अपटर्न होगा हमारा 26.52 सब्ट्रैक्टेड 1.65, तो हमारा क्या आ जाएगा 24.87। ओके, 24.87 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। Now our next question is question number 32. How much greater is the smallest 5-digit number with all different digits than the largest 4-digit number with all different digits? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स। ऑल डिफरेंट डिजिट्स 5 डिजिट का नंबर हमें फाइंड आउट करना है विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स। तो ऑल डिफरेंट डिजिट्स क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। ओके, तो डिफरेंट डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, तो 0 को हम फर्स्ट प्लेस में नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा 4 डिजिट का नंबर फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 102। ओके, 1 0 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा 5 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया ना 1 0 2 3 4 1 0 2 3 4, क्लियर है। देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देन लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स। ओके, लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, देन हम 9876, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विथ ऑल डिफरेंट डिजिट्स क्या हमारा फॉर्म हो गया 9876। तो इसकी तो हमें सब्ट्रैक्शंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस हाउ मच ग्रेटर, तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 10234 सब्ट्रैक्शंस 9876, क्लियर है। तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा क्या आ जाएगा 8 5 देन ये 358। ओके, 358, सो 358 इज इन ऑप्शन सी, so option C is the right option for question number 32. Now our next question is question number 33. Ramya started studying at time shown below. After 2 hours 15 minutes she stopped and took some rest. She then again studied for another 1 hour 45 minutes and then stopped at the time shown.
हाउ लॉन्ग वाज हर रेस्ट पीरियड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में स्टार्टेड स्टडिंग की टाइम क्या है, स्टार्टेड स्टडिंग की टाइम है 4:25 है ना। इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है 4:25 एंड देन क्या आफ्टर 2 आवर्स 15 मिनट, आफ्टर 2 आवर्स 15 मिनट मीन्स इसमें हम 2 आवर्स 15 मिनट ऐड कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 आवर्स ऐड करोगे तो 6:25 एंड देन 15 मिनट और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 25 मिनट प्लस 15 मिनट दैट इज इक्वल टू 40 मिनट। तो क्या टाइम हो जाएगा 6:40। क्लियर है, 6 आफ्टर 2 आवर्स 15 मिनट टाइम क्या हो जाएगी 6:40। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आफ्टर 2 आवर्स 15 मिनट सी स्टॉप, वो स्टॉप कर देती है अपनी पढ़ाई एंड टुक सम रेस्ट मीन्स 6:40 के बाद वो अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देती है एंड टुक सम रेस्ट, फिर वो रेस्ट लेती है 6:40 से। ओके, फिर क्या सी देन अगेन स्टडीड फॉर अनदर 1 आवर 45 मिनट एंड देन स्टॉप्ड एट द टाइम सोन। ओके, फिर वो कब टाइम अपनी स्टडी स्टार्ट करती है, वो टाइम हमारा क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट वो कब स्टॉप करती है 9:20 में स्टॉप करती है। ओके, एंड वो कितने आवर पढ़ाई करती है, स्टडी करती है 1 आवर 45 मिनट। ओके, देखो यहाँ 6:40 में रेस्ट ली, फिर वो अपनी स्टडी स्टार्ट करती है। वो स्टार्टिंग टाइम नहीं हमारा क्वेश्चन में गिवन है, बट स्टॉप टाइम हमारा क्वेश्चन में गिवन है 9:20 एंड वो कितने आवर पढ़ाई करती है, फिर से स्टडी करती है 1 आवर 45 मिनट। ओके, 1 आवर, तो यहाँ पर स्टॉप स्टडिंग की टाइम क्या है 9:20 एंड वो कितने टाइम वो स्टडी करती है 1 आवर 45 मिनट। तो हम इसमें 1 आवर 45 मिनट को लेस करके चेक करते हैं कि वो कब से स्टडी करना स्टार्ट करी थी रेस्ट के बाद, आफ्टर रेस्ट वो कितने टाइम से स्टडी करना स्टार्ट करी थी, क्योंकि फिर हमारा टाइम फाइंड आउट हो जाएगा कि वो कब से स्टार्ट करी थी स्टडी करना। ओके, तो 9:20 में 1 आवर 45 मिनट आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 आवर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8:20, देन हम इसमें 45 मिनट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7:35। 7:35 इट मीन्स कि वो 7:35 में स्टार्ट करी थी अपनी स्टडी करना रेस्ट लेने के बाद, 6:40 में वो रेस्ट ली, देन वो 7:35 से अपनी स्टडी स्टार्ट करी एंड 9:20 तक वो अपनी स्टडी करी। ओके, तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग वाज हर रेस्ट पीरियड। बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है 6:40 टू 7:35 का ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है, 6:40 में वो रेस्ट ली, देन 7:35 में वो स्टडी स्टार्ट करती है, 9:20 में उसकी स्टडी एंड हो जाती है, स्टॉप कर देती है। तो हमें फाइंड आउट करना है 6:40 टू 7:35 का ड्यूरेशन। ओके, तो 6:40 टू 7:35 में कितने होंगे मिनट होंगे 55 मिनट। कितने मिनट होंगे 55 मिनट। ओके, सो 55 मिनट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Find the perimeter of the given figure not drawn to scale. Okay, तो इस क्वेश्चन में देखो ये लेंथ हमारा गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये मैं लिख देती हूँ 6 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, ये जो है ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, देन ये हमारा नहीं गिवन है, और ये क्या है दिस इज 9 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड ये तो क्लियर है दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, this is 12 centimeter and this is 4 centimeter, this is 4, this is 8 centimeter and this is 4 centimeter and this is 10 centimeter. Okay, and this is 4 and this is 7 centimeter. क्लियर है, मैं ये नंबर क्लियर हो इसलिए मैंने फिर से लिख दिया। ओके, तो दिस साइड दिस 30 सेंटीमीटर, देन देखो ये पूरा होल लेंथ क्या हमारा गिवन है 30 सेंटीमीटर, देन दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर है, अज्यूम करो, तो ये हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तो हमारा हो गया साइड ऑफ बोथ द लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से यहाँ एंड ये। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइड ऑफ दिस लेंथ 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 10 जो मैं काउंट कर रही हूँ वो मैं ट्रेस करते जा रही हूँ। ओके, 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 4 7 10 8 प्लस 4। ओके,
4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 29 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज 29 सेंटीमीटर. ओके, इफ दिस लेंथ इज 29 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज 29 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू 29 सेंटीमीटर. कहाँ से यहाँ तक ऑल्सो इक्वल टू 29 सेंटीमीटर. तो 29 सेंटीमीटर को हम 2 टाइम्स ऐड कर लेते हैं, 29 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर. ओके, तो एक ये हमने फाइंड आउट कर लिया, एक ये हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो ये दिस लेंथ इज 29 सेंटीमीटर, देन हमने क्या क्या ऐड कर लिया, 1 2 3 4 5, इतने लेंथ हमने ऐड कर लिया. तो अब हमारा रेस्ट क्या रह गया, ये कितना 6 सेंटीमीटर, देन 3 सेंटीमीटर, देन 12 ये 9 सेंटीमीटर, देन 12 सेंटीमीटर. ओके, तो ये पूरा कवर्ड हम ऐड कर लेंगे, इतने ऐड कर लेते हैं. तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. क्लियर है. 6 प्लस 3 9 प्लस 9 18, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. क्लियर है. 30 सेंटीमीटर हमारा कौन सा है, ये 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर. क्लियर है. देन अब हमारा क्या क्या बच गया, बस देखो हमने जो काउंट करा हमने ट्रेस भी कर लिया. देन ये 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. अब तो हमारा सारा कवर्ड है ना, हमने सब ऐड कर लिया. ओके, देन 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों लेंथ 30 प्लस 30 सेंटीमीटर. ओके, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर. ओके, देन हमने ये 29 सेंटीमीटर ये फाइंड आउट किया था ना, 29 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर. ओके, 29 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर. देन हम ये फाइंड आउट किए थे ना, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 12. ओके, तो ये हमने कितना ऐड किया था, 30 सेंटीमीटर हमारा आया था. ओके, 30 सेंटीमीटर. एंड देन दिस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर. ओके, देन 8 सेंटीमीटर. ओके, तो अब हम इसको ऐड करेंगे, 30 प्लस 29 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 156 सेंटीमीटर. ओके, so 156 centimeter is in option A. So option A is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. Which of the following figures are symmetric? ओके, यहाँ पर फिगर से इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर सिमेट्रिक है. तो ये फिगर वन, यस दिस फिगर इज सिमेट्रिक एंड दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस गिवन फिगर. ओके, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस गिवन फिगर. ओके, एंड तो ये फिगर तो हमारा काउंटेबल हो गया. ओके, एंड ये इस फिगर में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. ओके, एंड इस फिगर में भी नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो इसके जो इमेजेस फॉर्म होंगे इस साइड, वो देखो ये आईज इस साइड है. ओके, तो ये इस साइड नहीं फॉर्म होंगे. ओके, एंड इसके जो आई इस साइड फॉर्म होंगे वो भी इस साइड नहीं फॉर्म होंगे, तो ये फिगर भी हमारा सिमेट्री नहीं है. ओके, एंड दिस फिगर इज ऑल्सो नॉट सिमेट्री, तो बिल्कुल क्लियर है. बट दिस फिगर इज सिमेट्रिकल. देखो ये दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस गिवन फिगर, वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर दिस गिवन फिगर. ओके, तो फिगर 1 and figure 5 is symmetry. Okay, so only 1 and 5 is in option A. So option A is the right option for question number 35. Now our next question is question number 36. If a star is twice the difference between the 6th and 10th multiple of 7, find star. Okay, क्या star is twice the difference between the 6th and 10th multiple of 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6th multiple of 7 and 10th multiple of 7 हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उसकी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 70. तो स्टार इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन 6th and 10th मल्टीपल ऑफ 7, 70 माइनस 42. तो स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 and 2. स्टार इज इक्वल टू 56. Okay, star is equal to 56. So 56 is in option B. So option B is the right option for question number 36. Now our next question is question number 37. Niharika has rupees 9600. She spends 1/3 of her money on clothes and 1/2 of the remaining money on food. How much money is left with her?
ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा, टोटल मनी निहारिका है, निहारिका के पास टोटल मनी कितना है 9600, ओके, एंड सी स्पेंड्स 1/3 ऑफ हर मनी ऑन क्लॉथ्स, ओके, मनी स्पेंट ऑन क्लॉथ क्या हो जाएगा, मनी स्पेंट ऑन क्लॉथ 1/3 वो क्लॉथ पर स्पेंड करती है ना, 1/3 ऑफ हर मनी ऑन क्लॉथ, तो क्या हो जाएगा 9600 रुपीज़, तो क्या आ जाएगा 3 2 रुपीज़ 3200, ओके, मनी स्पेंट ऑन क्लॉथ क्या आ गया हमारा रुपीज़ 3200, ओके, तो रिमेनिंग मनी उसके पास क्या हो जाएगा, क्या रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा उसके पास 9600, वो टोटल में कितना स्पेंड करती है क्लॉथ पर 1/3, तो 3200 उसमें हम माइनस कर देंगे, 1/3 क्या आया हमारा 3200, तो रिमेनिंग उसके पास क्या हो जाएगा 6400, क्लियर है, रुपीज़ 6400 उसके पास रिमेनिंग रह गया, ओके, देन अगेन क्या है, एंड 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन फूड, रिमेनिंग मनी का वो 1/2 फूड पर स्पेंड करती है, क्लियर है, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन फूड, तो मनी स्पेंट ऑन फूड क्या हो जाएगा, मनी स्पेंट ऑन फूड रिमेनिंग का 1/2 कर देंगे, रिमेनिंग उसका क्या है 6400, ओके, 6400, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 मीन्स 3200, तो उसके पास फिर मनी कितने लेफ्ट रह जाएंगे, पहले उसके पास 9600 थे, 1/3 ऑन क्लॉथ की, तो 3200 हो गए, देन रिमेनिंग 6400 हो गए, रिमेनिंग मनी का 1/2 वो स्पेंड करती है फूड पर, तो उसके पास देन लेफ्ट मनी लेफ्ट विथ निहारिका क्या हो जाएगा 60, मनी लेफ्ट विथ निहारिका रुपीज़ 6400 माइनस 3200, तो क्या आ जाएगा रुपीज़ 3200, ओके, मनी लेफ्ट विथ निहारिका 3200, ओके, रुपीज़ 3200 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37. Now our next question is question number 38. The given graph shows the career chosen by students of class. The total students in the class is 300. Study the graph carefully and answer the question that follows. How many students chosen lawyer as the career? Okay, यहाँ पर टीचर, डेंटिस्ट, नर्स एंड डॉक्टर का डाटा गिवन है, बट लॉयर का नहीं गिवन है, वही हमें फाइंड आउट करना है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर का कितना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूजन एज कैरियर एज टीचर 64, ओके, एंड डेंटिस्ट कितना है, डेंटिस्ट का है देखो इनके बिटवीन में है, इनके बिटवीन में मीन्स 80 एंड 96 के बिटवीन में है, मीन्स कि क्या हो जाएगा 88, ओके, 80 एंड 96 में के बिटवीन में मीन्स 96 माइनस 80 करोगे तो क्या आ जाएगा 16, और उसके बिटवीन में मीन्स उसका हाफ कर दो मीन्स 8, तो 8 में 80 ऐड करोगे, 8 प्लस 80 करोगे तो क्या आ जाएगा 88, क्लियर है, देन क्या नर्स का कितना है, नर्स का है ये 64 एंड 80 के इन बिटवीन में, ओके, 64 एंड 80 के बिटवीन में कितने है नंबर आते हैं 16, और वो बिटवीन में तो इसमें भी 8 कर दो, तो 864 में 8 अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 72, क्या आएगा 72, एंड डॉक्टर के कितने हैं, डॉक्टर के देखो डॉक्टर के तो बिल्कुल क्लियर है 48, ओके, तो अब हम डाटा से फाइंड आउट कर सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूजन एज द लॉयर एज कैरियर, ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स तो हमारा गिवन है 300, ओके, एंड टीचर कितना है, टीचर अभी हमने फाइंड आउट किया 64, डेंटिस्ट कितने हैं, डेंटिस्ट 88, एंड देन नर्स कितने हैं, नर्स के लिए 72, एंड लॉयर के लिए लॉयर ही लिखेंगे, यही हमें फाइंड आउट करना है, एंड देन डॉक्टर 48, क्लियर है, तो 300 इज इक्वल टू इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 272 प्लस लॉयर, अब हम लॉयर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लॉयर क्या हो जाएगा 300 माइनस 272 that is equal to 28, so 28 is our right answer, 28 is in option B, so option B is the right option for question number 38. Now our next question is question number 39. The given table shows the weight of 5 students Kavya, Kamal, Aman, Karan, Aanchal. Okay, weight in kg यहाँ पर given है. If the total weight of all the 5 students is 289 kg 500 grams, then find the weight of Aman. अमन का weight हमें missing है, यही हमें find out करना है. Okay, then total weight of students that is equal to 289 kg.
500 ग्राम, ओके, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वेट ऑफ काव्या प्लस कमल प्लस अमन प्लस करण प्लस आंचल, ओके। देन हमें वेट ऑफ अमन फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। तो वेट ऑफ काव्या कितना 56.5 kg, ओके, 56.5 kg। वेट ऑफ कमल कितना गिवन है 68.5 kg, ओके, 68.5 kg। एंड वेट ऑफ अमन तो हमारा ऐसे ही रहेगा, एंड प्लस वेट ऑफ करण क्या गिवन है 49 kg, ओके। एंड वेट ऑफ आंचल क्या गिवन है 53.5 kg, ओके, 53.5 kg, ओके। तो 289 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 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 एंड इसको, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 227.5 kg प्लस अमन, ओके, प्लस अमन। क्लियर है। अब अमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमन इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको केजी एंड ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। 227.5 kg, 227.5 kg, इसको हम ग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, ओके। केजी इनटू ग्राम, तो हमें क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारा 22750.0 ग्राम, ओके। तो क्या आ गया हमारा बेसिकली 227,500 ग्राम, ओके। तो अब हम इसको केजी एंड ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 227,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, देन क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 227 kg 500 ग्राम लिख सकते हैं। 227.5 kg को हम लिख सकते हैं 227 kg 500 ग्राम, ओके। तो 289 kg 500 ग्राम इज इक्वल टू 227 kg 500 ग्राम, ओके। तो प्लस अमन, देन अमन की वेट क्या हो जाएगी, अमन प्लस अमन, देन अमन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमन इज इक्वल टू ये सब्ट्रैक्शंस हो जाएगा, तो केजी एंड ग्राम को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं। देन 289,500, देन 227,500, ओके। तो ग्राम वाले कॉलम में कुछ भी नहीं होगा, जीरो रह जाएगा, एंड केजी वाले कॉलम में 62 kg, ओके, 62 kg। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 62 kg, ओके, 62 kg। अमन इज इक्वल टू क्या होगा 289 kg 500 ग्राम माइनस 227 kg 500 ग्राम, ओके। वही हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया था, ओके। सो 62 kg इज आवर राइट आंसर। 62 kg इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. Now our next question is question number 40. 3 containers P, Q and R contains 425 liter of water altogether. Container P contains thrice as much water as container Q. Container R contains 90 liter more water than container P. How much quantity of water is there in container R? ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंटेनर पी कंटेन्स थ्राइस एज मच वाटर एज कंटेनर क्यू। तो इसमें हम लेट क्या कर लेते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन क्यू इज एक्स, ओके। क्यू का हम लेट कर लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स, देन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पर गिवन है ना, कंटेनर पी कंटेन्स थ्राइस एज मच वाटर एज कंटेनर क्यू, देन p इज इक्वल टू 3x। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या क्लू गिवन है, कंटेनर r कंटेन्स 19 लीटर मोर वाटर देन कंटेनर p, 19 लीटर मोर वाटर देन कंटेनर p, देन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 लीटर प्लस 3x बिकॉज वैल्यू ऑफ p इज 3x, ओके। देन क्या ऑल टुगेदर का वेट हमारा क्या गिवन है, 3 कंटेनर्स p, q and r contains 425 लीटर ऑफ वाटर, देन वेट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या गिवन है 425 लीटर। देन p की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 3x, ओके। q की प्लेस पर हम लिख सकते हैं ना x, ओके, x एंड r की प्लेस पर ये 19 लीटर प्लस 3x, ओके, इज इक्वल टू 425 लीटर। देन 3x प्लस x इज इक्वल टू 7x प्लस 19 लीटर इज इक्वल टू 425 लीटर, देन 7x इज इक्वल टू 425 लीटर माइनस 19 लीटर।
7x इज इक्वल टू क्या होगा 425 लीटर माइनस 19 लीटर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 406 लीटर। ओके, देन x इज इक्वल टू 406 लीटर डिवाइडेड बाय 7, इसकी हम करेंगे डिवीजन, 7 1 जा 7, देन 7 5 जा 35 एंड 5 रिमाइंडर, 7 8 जा 56, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 58 लीटर। ओके, 58 लीटर। देन हमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर इन कंटेनर आर, तो कंटेनर आर इज इक्वल टू क्या 19 लीटर प्लस 3x। ओके, आर इज इक्वल टू क्या 19 लीटर प्लस 3x। ओके, देन 19 लीटर प्लस 3x, तो 3 क्रॉस 58 लीटर। ओके, तो क्या आ जाएगा 19 लीटर प्लस 174 लीटर। ओके, तो क्या आ जाएगा ये 193 लीटर। ओके, 193 लीटर इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40।